पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का बड़ा एहतजाज, बड़ा दिन, और उस बड़े दिन के आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि नविश्ते दीवार थी कि ये होगी। आप मेरे अक्ब में देख सकते हैं कि डी चौक को कंटेनर्स की ट्रिपल लेयर्स लगा के बंद कर दिया गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डी चौक को ट्रिपल लेयर कंटेनर से बंद कर दिया जाए, इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए कि आर पार देखना ही मुश्किल हो जाए। आपके 4-5 अक्टूबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था उसमें डबल लेयर्स लगाई गई थी कंटेनर की, लेकिन इस वक्त डी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। डी चौक का मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक सिर्फ मार्गला रोड वाली साइड से जारी है और कुछ देर तक उस रोड को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी डी चौक नो गो एरिया बना दिया जाएगा। लेकिन अगर नो गो एरिया की बात करें तो इस वक्त पूरा शहर इक़्तिदार ही नो गो एरिया बन चुका है, बल्कि शहर इक़्तिदार के साथ साथ जो रावलपिंडी का शहर है वो भी नो गो एरिया है। कोई परिंदा यहाँ पे पर नहीं मार सकते, यानी अगर आप इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, पिंडी के अंदर मौजूद हैं, तो आप इन दोनों शहरों से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने बाहर से इन दोनों शहरों के अंदर आना है तो आप नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने 1300 से ज़ायद कंटेनर्स इन दोनों शहरों के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर लगा दिए हैं। चौकों तक में कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो बिल्कुल मुअत्तल हो जाए, ना कोई आ सके इस शहर में और ना कोई इस शहर से बाहर जा सके तब तक जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। और उसके साथ साथ तमाम मोटरवेज़ भी बंद कर दी गई हैं, यानी आमदोरफ्त का सिलसिला एक तरह से एहतजाज जो होना है वो इस्लामाबाद में होना है, लेकिन पूरे शहर को और पूरे मुल्क को इस वक्त अमली तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है। अलबत्ता सुबह अंसार अब्बासी की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये सोच रहे थे कि एहतजाज मुलतवी किया जाए, खान साहब से बात की जाए, लेकिन उस खबर की तरदीद आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उनकी तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी सूरत एहतजाज को मौखर नहीं किया जाएगा। वो 4 मुतालबात जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की वापसी है, जिसमें आइन और कानून की बहाली है, जिसमें जो नाहक सियासी कैद हैं उनकी रिहाई है और अवाम का जो मैंडेट 8 फरवरी का मैंडेट था उसकी वापसी है। ये 4 मुतालबात लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को इस्लामाबाद के डी चौक में, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ पे आ रही है। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पे ये है क्या हुकूमत उनको आने देगी? क्योंकि अगर 4 और 5 अक्टूबर को देखें तो लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन उनके जो लीडर अली अमीन गंडापुर के हाथ, जिनके हाथ कमान थी, वो यहाँ पे पहुँचने में नाकाम हुए थे। लोग आए, लोगों की गिरफ्तारी हुई, लोग वापस चले गए और 5 अक्टूबर की रात को एहतजाज ख़त्म हो गया था। अमली तौर पर हुकूमत कामयाब हो गई थी। लेकिन देखना यह है कि इस मरतबा हुकूमत कामयाब होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है। अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत मुकम्मल तैयारियों में है, तैयारियां आपके सामने आपको नज़र भी आ रही हैं। लेकिन सुबह सुबह मोहसिन नकवी पहुंचे हैं पुलिस लाइन, उन्होंने पुलिस वालों से खिताब किया और 2 मरतबा उन्होंने ये बात रिपीट की, बड़ी अहम बात। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आता है इस्लामाबाद की हदूद में प्रोटेस्ट करने तो आपने उसको गिरफ़्तार करना है, आपने अरेस्ट करना है। पुलिस वालों को उन्होंने वहाँ पे हौसले बढ़ाए, नारेबाजी भी की गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद में मामूर नहीं है, बल्कि FC की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। KP पंजाब से यहाँ पे पुलिस के 19,000 एहलकार बुलवाए गए हैं, सिंध से 5,000 एहलकार बुलवाए गए हैं, आज़ाद कश्मीर तक से 1,000 एहलकार बुलवाए हैं। जबकि दूसरी जानिब KPK में प्लानिंग हो रही है, KPK में प्लानिंग हो रही है कि किस तरह काफ़िले को लेके जाना है, किस तरह डिवाइड करके काफ़िलों को लेके जाना है, किस तरह 4 जगह से लोगों ने आना है। और बलोचिस्तान से सलार काकड़ की ज़ेर निगरानी एक बड़ा काफ़िला पुलिस से रेजिस्टेंस करते हुए रात गए KPK पहुंचा और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल है। और जो मकामी क़यादत है वो ये कॉल दे रही है कि 10 बजे 24 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे आपने पिम्स अस्पताल के बाहर पहुंचना है। वहां के बाद वहां पे खड़े होकर हम बाकी काफ़िलों का इंतज़ार करेंगे। बाकी शहरों से, बाकी सूबों से जो काफ़िले आएंगे वो एक बड़े लश्कर की शक्ल में, हजूम की शक्ल में डी चौक पहुँचेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि PTI को डी चौक पहुँचने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आखिर में वही कि ये जो सियासी ऊँट है और सियासी दर्जा हरारत जो बढ़ चुका है, क्या इसमें पारा में कोई कम होगा? और ये जो सियासी ऊँट है ये किस करवट बैठता है, इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह तौर पर हो जाएगा।